नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में इतिहास पाठ 4 क्लास 10 का करने जा रहे हैं। देखिए, इस सीरीज में हम सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देंगे। आप नहीं जानते हैं तो अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि इतिहास का जो प्रश्न पत्र है बन रहा पिछले कुछ वर्षों से, बिना सिलेबस जाने, बिना सिलेबस को याद किए कोई भी बच्चा, विद्यार्थी 100 में 100 तो दूर की बात 70-80% भी नहीं ला सकता। इसलिए सबसे पहले सिलेबस याद कर लीजिए। सिलेबस याद करने के बाद, और अब तो आपका सिलेबस, आप कहिएगा कि भैया अंग्रेजी में है, तो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, अभी लिख दूँगा, हिंदी में सिलेबस लिख दूँगा। आप सिलेबस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला तो सिलेबस से ही बहुत सारे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आप आसानी से लिख दीजिएगा, और उससे जुड़ा हुआ 2-3 वाक्य आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप सहज ही लिख पाएंगे। अगर आपको उत्तर लिखने आता है तो मैं तो कहूँगा कि आप सिलेबस को याद कर लीजिए, फिर उसके संबंध में अपने किताब से कुछ बातें जान लीजिए और जानते रहिए, रोज़ रोज़ कुछ न कुछ बढ़ाते रहिए। फिलहाल मैं सिलेबस कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में संक्षिप्त में एक दृष्टि डाल दूँगा सहज में ही, ताकि आप तमाम प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और इतना ही नहीं, इस सीरीज में मैं आपको 2017, 18, 19, 20, 21 में शायद नहीं हुआ था, तो 22, 23 के प्रश्नों को भी दिखा दूंगा कि देखिए कि सिलेबस के किस तरह से प्रश्न बने हैं। अब मुझे उम्मीद है अगर इतने वर्षों के प्रश्नों को आप समझ जाइएगा, इनका उत्तर देने का हुनर अपने में ला दीजिएगा, खुद का उत्तर। क्योंकि बड़ा प्रश्न जो उसका होता है 5 मार्क्स का, वो तो है भैया एक लिखना होता है 3 में से 1, 15 से 16 वाक्य में। क्वेश्चन पेपर का बात कर रहा हूँ, तो 15-16 वाक्य आप सहज में ही लिख पाइएगा। इसके बाद 7 वाक्य हैं, 3 से 4 वाक्य हैं, 7 वाक्य हैं, और 2-3 वाक्य हैं, और 1 वाक्य है। तो 2-3 वाक्य वाला, और 1 वाक्य ना कहूँ तो 1 शब्द वाला है, 1 वाक्य तो ऐसा नहीं है, पर 2 से 3 वाक्यों में 2 मार्क्स का है, और 7 से 8 वाक्यों में 4 मार्क्स का, और 15 से 16 वाक्यों में जो है वो 8 मार्क्स का। इस पार्ट से एक प्रश्न बड़ा बनता है, आता है। अब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, पर इससे दिया जा सकता है। जैसे कि पहला पार्ट से बड़ा प्रश्न कभी नहीं आएगा, पर इस पार्ट से आ सकता है, देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए, तो अब देर ना करके हम देखते हैं, पर समझिएगा जो बोला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सिलेबस खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इतिहास पाठ 4, फिर आप क्लास 10 के बाद साइंस स्ट्रीम में परीक्षा आप पढ़ाई करें, या आर्ट्स में या कॉमर्स में, पर इतिहास में अच्छा नंबर लाइएगा तो ही तो आपका अच्छा नंबर रहेगा। तो पार्ट 4, वैसे पार्ट 4 का नाम अलग अलग किताब में अलग अलग है हिंदी के हिसाब से, तो मैं हिंदी कर दे रहा हूँ। संघबद्धता, हम बोल रहे हैं संघबद्धता। की बुनियादी चरण। आपकी किताब में जो पाठ का नाम होगा, इस पाठ का आप हिंदी याद कर सकते हैं। पार्ट 4 संघबद्धता की बुनियादी चरण। तो इसमें पार्ट 1 में मैं
7 या 8 वाक्य का मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। और इस तरह से एक एक पार्ट करके मैं पूरा कर दूंगा। पार्ट 1 है। और मैं समय बता दे रहा हूँ, रोज़ रात को 9 बजे इतिहास का एक वीडियो आपको मैं दूंगा। अगर आप क्लास 10 के वेस्ट बंगाल के विद्यार्थी हैं, इतिहास का मेरे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, मेरे नज़रियों से देखना चाहते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे तो उस समय आएगा, आप देख सकते हैं। या फिर ख्याल रखिए, आपको बेल बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बहुत सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास के हिसाब से आता है, आप बोरिंग हो सकते हैं। पर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। या फिर जैसे भी हो आप 9 बजे आ जाइएगा, मैं वहाँ पर दे दूँगा। तो संगबद्धता की बुनियादी चरण, और कमेंट करके बता दीजिएगा लेकिन ज़रूर कि कैसा वीडियो बन रहा है, किस तरह से आपको चाहिए। ज़्यादा साधन मेरे पास नहीं है, जो सुविधा है मैं उसी से कर रहा हूँ। तो भैया संगबद्धता के बुनियादी चरण में इस पाठ के तहत 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक का बात करूं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह है पहला टॉपिक। तो इसको बखूबी अच्छा याद कर लीजिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह हो गया। अब इस विद्रोह के संबंध में पढ़ना क्या है, वैसे सिलेबस में विशेषताएं और प्रकृति बोला है। आप विशेषताएं और प्रकृति अर्थात आप प्रकृति याद कर लीजिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, सिलेबस में जैसे लिखा हुआ मैं लिख दे रहा हूँ, विशेषताएं एवं प्रकृति। विशेषताएं एवं प्रकृति। देखिए प्रकृति के संबंध में 2017 में भी प्रश्न आया था, आपका बड़ा प्रश्न, ठीक है। तो अब ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, 57 के विद्रोह, विशेषता एवं प्रकृति। और इसी हमने कहा ना 3 टॉपिक है, तो इस पहला टॉपिक के अंतर्गत 2 और मुद्दे हैं जो आपको याद रखना चाहिए। मुद्दा 1 यह है कि शिक्षित बंगाली समाज का 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति धारणा क्या था। तो मैं लिख दे रहा हूँ, याद करिएगा, शिक्षित बंगाली समाज का 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति धारणा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक और लिख दूं, समय हो गया है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, मैं इन सब पर संक्षिप्त रूप से बता दूंगा, आप सहज ही समझ जाएंगे। आप आज इतना ही, आप इन दोनों एक पहला टॉपिक को याद कर लेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह, विशेषता एवं प्रकृति। इसके तहत शिक्षित बंगाली समाज का 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति धारणा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब मैं ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ, अब पार्ट 2 में आ रहा हूँ, संगबद्धता की बुनियादी चरण। आप इत्मीनान से तैयारी करिए, आप खुद ही समझ जाइएगा आप कितना मजबूत हो गए हैं। और मित्रों, न केवल इतिहास बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में मैं भी दे दूँगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा। धन्यवाद।